कार्यशाला का प्रारंभ सबसे पहले योग से शुरू होता है। आपको बता दें कि योग आज मैरवा के रूप में यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती होते हैं उनका नाम है अशोक कुमार, और अशोक कुमार बहुत ही बड़ी सज अंदाज से ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य है उसको बताया डॉक्टर सर अकरम, व्याख्याता अकरम सर ने और डॉक्टर विभा सिंह ने। प्रशिक्षण देने के उपरांत सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को सर्टिफिकेट बांटा गया और सर्टिफिकेट बांटने के उपरांत इन लोगों को एक पहले एग्जाम लिया गया कि जो जिसमें दक्षता के बारे में बहुत सारे प्रश्न थे, साथ ही साथ पठन कौशल, लेखन कौशल और पठचार्य संबंधी बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर शिक्षकों ने बखूबी से दिया और इस उद्देश्य के साथ वे लोग अपना सर्टिफिकेट लिए कि आगे चलकर हम अपने विद्यालय में इस कार्य को पूर्ण रूप से लागू करेंगे और उसी तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से हमें प्रशिक्षण दिया गया। तरह तरह के पीबीएल के माध्यम से और सभी छोटे बेश जैसे कक्षा 3 से 5 के बच्चों को आगे किस मेथड से गणित पढ़ाएंगे, किस मेथड से अंग्रेजी पढ़ाएंगे और हिंदी को पढ़ाने में कौन कौन से आयाम को लागू करेंगे। वहीं सिवान सदर से हरिबलमा की शिक्षिका भावना कुमारी ने शिव मंत्र सुनाए। जब पूछा गया व्याख्याता अकरम सर से इस शिक्षा के उद्देश्य के बारे में तो क्या कहते हैं सर? अभी सर ये 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण हुआ है, तो इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है सर? देखिए, ये हमारे प्राइमरी टीचर सब के लिए था। 3 to 5 के लिए जो है 5 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण जो है सो चला है और इसका मेन उद्देश्य जो है सो अपने प्राथमिक स्कूल में जो है सो बच्चों को कैसे जो है सो यानी पढ़ने के लिए जो है सो सिखाया जाए, कैसे जो है सो लिखने के लिए संख्या ज्ञान, अक्षर ज्ञान, उसके बाद जो है सो एक्टिविटी के थ्रू जो है सो बच्चों को कैसे जोड़ा जाए
इन सब चीज़ों को जो है सो ध्यान में रख करके इस मॉड्यूल दिशा को जो है सो डिज़ाइन किया गया है और यही ट्रेनिंग जो है सो अभी चली है। इसके साथ और भी ICT के क्लासेज वगैरह थे, साथ में योगा और PT जो है सो था। मेन उद्देश्य यही है इसका, जो बच्चों को पढ़ने के लिए जो है संख्या का जो है सो ज्ञान हो जाए, पढ़ने के लिए जो है सो आ जाए। हाँ, हमारे यहाँ दिक्कत यही है, जो बच्चा 4 क्लास 5 क्लास में चला जाता है, अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो सभी शिक्षक को इस पे जो है सो काम करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट PBL पर जोर दे रही है। PBL ये अलग चीज़ है हायर क्लास के लिए, और शुरू में भी अभी बचपन में बच्चा से भी जो है सो 3 क्लास 4 क्लास को PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है सो बेस्ट मेथड है। थोड़ा जुगाड़ यानी कबाड़ से जुगाड़ के तरफ, जो भी वेस्टेज है अपने आसपास में, उससे जो है सो बच्चा कुछ क्रिएटिव वर्क करे, कुछ यानी उसको जो है सो अपने क्या कहते हैं कॉग्निटिव को जो है सो बढ़ाने के लिए, अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है सो PBL बेस्ट है। उसको सबसे बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो है सो कहा जा सकता है। अभी तो देखा गया, जैसे पिछले साल चाहे 2-4 सालों से देखा जा रहा है कि जैसे सीटेट इत्यादि में से लेके हर जगह आपके संस्थान से बच्चे बहुत अच्छे मैंने कुछ किए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है? नहीं, यहाँ का ठीक है, हम लोग तो जो मेहनत कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत बच्चों का होता है। ये तो बस क्रेडिट जो है सो कोई ले लेता है, इंस्टीट्यूशन या टीचर, सारा चीज बच्चों का मेहनत। शुभ नाम सर आपका? मैं इफ्तिखार अकरम, PTC मारवा सीवान। धन्यवाद। बुनियादी स्तर पर अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाएं, करके सिखाएं, तो बच्चे जो है ज़्यादा सीखते हैं। इस ट्रेनिंग के माध्यम से यही प्रयास करते हैं कि बच्चे खेल के माध्यम से सीखें। बहुत जगह TLM का उपयोग नहीं हो रहा है। टीचर HM अपने बक्से में बंद करके रख देते हैं। उस चीज़ का प्रयोग कैसे करें, किस प्रकार उसको? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एफएलएन किट आपके यहाँ जो गया है, हर विद्यालय में गया है, एफएलएन किट के माध्यम से अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चे मैथ्स में भी गुणवत्तापूर्ण सीखेंगे, आपका भाषा में भी इंग्लिश हिंदी, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे किट बनाए गए हैं जो बच्चे खेल खेल के माध्यम से गणित को सीख जाते हैं और उन्हें रटना नहीं पड़ता है, उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हुए सीखते हैं। अभी तरह तरह की योजनाएं जैसे चाह कर आया हुआ था, चाहे अब बहुत सारे ऐसे ऐसे टिप्स आ रहे हैं, टेक्निक आ रहे हैं, नई नई टेक्निकें, और नई शिक्षा नीति में बहुत सारे आयाम ऐसे हैं जो जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि मैंने सर्वांगीण विकास एजुकेशन में होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर्वांगीण विकास होगा। इसीलिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप नए नए मेथड को सीखें और उसको अप्लाई करें। नए मेथड के द्वारा बच्चों को करके सीखना, क्योंकि थ्योरी हम जितना भी रटा दे सिखा दे, बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं व्यवहारिक जीवन में। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली PBL की जो बात की है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उसके द्वारा जब बच्चे सीखते हैं तो अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। हमारा इस ट्रेनिंग के माध्यम से यही रहता है उद्देश्य कि बच्चों को करके सिखाने के लिए पहले हम आपको तरीका बताएं कि किस तरह से कोई भी काम आप करिए और व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें उसका। कोई भी टॉपिक ले ले, साइंस का ले ले, मैथ का ले ले, भाषा का ले ले, और उस पर खेल खेल में बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। और TLM अगर हमारे आसपास जो चीज़ें मौजूद है उसका प्रयोग करके हम गिनती भाषा सिखाते हैं तो बच्चे ज़्यादा आसानी से सीखते हैं। अभी सुगोपली की बात चल रही है, जैसे क्लास में सुगोपली की बात चल रही है, हम देख रहे हैं कि बच्चे बोलने में कमज़ोर हैं। सुन तो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन अपनी बात का उद्गार व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए टीम लर्निंग की बात की गई है। टीम में अगर बच्चों को हम कुछ प्रोजेक्ट दे देते हैं काम करने के लिए, लीडर बनाते हैं, प्रयास करते हैं कि बारी बारी से सबको एक अपॉर्चुनिटी मिले, सभी बच्चों को। तो टीम में बच्चे काम करते हैं तो कहीं न कहीं सभी बच्चे मिल करके और करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। कोई भी टॉपिक हम देते हैं, खासकर खेल खेल में बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे जो है अच्छी तरह से अपनी बात को रखते हैं, लीडरशिप उसमें आती है, अपने ग्रुप को लीड करते हैं और फिर अपनी बातों को रखते हैं। इसीलिए हम विद्यालय में छात्र नेता का भी प्रयोग करते हैं कि बच्चे उसमें एक लीडर हो, बाकी को लीड करें, फिर कभी दूसरे बच्चों को बारी बारी से सबको बनाते हैं। और बाल संसद बन रहा है, बाल संसद का भी प्रावधान है
कि बाल संसद बढ़े, और नाट्य विधि से भी सिखाने का प्रयास करते हैं कि बच्चे जो है ड्रामा के माध्यम से सीखें, रोल प्ले करें, एक एक रोल दे देते हैं और बच्चे करते हैं, उसमें बोलने की जो प्रवृत्ति है वो निकल के आती है बच्चों से। जो बच्चे नहीं बोलते हैं, सर्विले टाइप के होते हैं, उनको मौका मिलता है बोलने का और अपनी बातों को रखते हैं। इसलिए एक टीचर का कर्तव्य होता है कि हर बच्चे का ये मौका दे ताकि वे बच्चे खुल के स्टेज पे आए और बोले। थैंक यू सर।